कैसा होता अगर इंसान को रोना ना पड़े? कैसा होता मरना ना पड़े? ये रोना भी तो मरने जैसा ही है ना। जब आपकी ज़िंदगी अलग हो जाती है, जैसा आप सोचते हो उससे बिल्कुल अलग। मैंने अपने जीवन में बहुत से मेहनत करने वाले लोग देखे हैं और उनके बारे में पढ़ा भी है, पर राम जैसा कोई नहीं देखा। वो बहुत अलग था, सबसे अलग। राम मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों का एक ही गांव है। साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं और साथ ही साथ दुनिया की सारी गलतियां करते हैं। मैंने राम में एक अनोखा जुनून देखा है, कभी हार न मानने वाला। आर्मी बनना चाहता है और वो बचपन से एक ही बात बोलता है, आर्मी तो बन के ही रहूंगा। ये 2007 की बात है। हम दोनों 9th में पास होकर 10th में चले गए थे और इस साल 10th के बोर्ड परीक्षा होने थे और 10th पास होने के बाद राम आर्मी में भर्ती के लिए आवेदन दे सकता था। 10th की पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे साथ वाले बहुत सारे बच्चों ने ट्यूशन क्लासेस लगा लिया। राम और मैंने भी सोच लिया कि हम भी ट्यूशन ले लेंगे, मैथ और इंग्लिश की, क्योंकि हम दोनों ही मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर थे। और हम दोनों ने पिथौरागढ़ में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उस कोचिंग में और भी स्कूल के बच्चे आते थे। वहाँ पर राम को मिली थी पूजा। पूजा, उसका पूरा नाम था पूजा बोहरा। वो चंपावत से थी। पूजा बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसीलिए तो राम उसके पीछे पड़ गया था। पूजा को नर्स बनना था। वो 10th के बाद देहरादून जाकर अपनी नर्स की पढ़ाई करना चाहती थी। राम को और मुझे उस कोचिंग में एक हफ्ता पूरा हो गया था। मैथ का क्लास चल रहा था। अचानक मेरी पेन खत्म हो गई और आज मैं एक्स्ट्रा पेन लाना भूल गया था। राम तो कभी एक्स्ट्रा पेन लेके भी नहीं आता था। मैंने कहा राम से कि राम, मेरी पेन खत्म हो गई है। राम ने कहा कि रुक, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हमारे साथ वाले बेंच पर ही पूजा बैठी हुई थी। अब राम को भी मौका मिल गया पूजा से बात करने का। राम ने पूजा से पूछा, एक्स्ट्रा पेन है क्या आपके पास? मेरे दोस्त की पेन खत्म हो गई है। पूजा कुछ टाइम तक राम की तरफ देखती रही और फिर बाद में उसने अपने बैग से एक पेन निकाल कर दे दिया। राम खुश होकर धन्यवाद बोल रहा था। पूजा ने बोला कि क्लास के बाद याद से वापस कर देना। राम उसे चिढ़ाने लगा, नहीं, अब ये पेन मैं अपने घर ले जाऊंगा। पूजा गुस्सा हो गई और उसने कहा कि वापस करो मेरी पेन। मैंने पूजा से कहा कि ये मजाक कर रहा है, मैं वापस कर दूंगा आपकी पेन। हाँ तो इसको बोलो कि ज्यादा मजाक ना करे। पूजा अपनी पढ़ाई में लग गई। अरे यार, कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, अब मजाक भी नहीं कर सकते। क्लास के बाद राम रास्ते में बड़बड़ाने लगा, अरे यार छोड़ ना, उसको मजाक नहीं पसंद होगा। हाँ ठीक है, कल से इससे मैं बात भी नहीं करूंगा, देख लेना। यार भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं। हम दोनों नाश्ता करने के लिए सुरेश दा के रेस्टोरेंट में चले गए। अंदर जाते ही वहीं टेबल पर पूजा बैठी हुई थी। जैसे ही राम ने पूजा को देखा, वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और बोला, यार अब मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम जाके खा लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तेरा। चल बकवास मत कर, आजा अंदर। नहीं यार भाई, मैं नहीं आऊँगा। देखा नहीं, मैडम अंदर ही बैठी है, क्या पता यहाँ भी गुस्सा करने लग जाए। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि राम पूजा से प्यार करता है, इसीलिए इतना नाराज है। मैंने कहा चल अंदर। यार भाई वो अलग बैठी है, हम अलग बैठ जाएंगे। नहीं यार, अब मुझे नहीं जाना है। मैंने राम से कहा कि कहीं और चलें क्या? राम ने कहा कि नहीं भाई, सुरेश दा के साथ गद्दारी नहीं करते। मतलब हमारे लिए सुरेश दा के रेस्टोरेंट में न खा के किसी और के पास जाके खाना गद्दारी करना होता था, क्योंकि सुरेश दा को हम बहुत पहले से जानते थे और जब कभी हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो सुरेश दा हमें उधार भी देते थे। इसलिए राम ने वहाँ खाने से मना कर दिया तो मुझे भी मना करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो दोस्त का साथ देना पड़ता है। अगले दिन जब पूजा ने मुझसे पूछ लिया कि तुम लोग कल
बिना नाश्ता किए कहाँ चले गए थे। तो मैं उसको क्या बोलता। मैंने कहा कि तुम एक बार राम से पूछ लेना कि वो क्यों भाग गया था। मुझे पूजा से बात करते हुए राम ने देख लिया था, आकर पूछ लिया क्या बात चल रही थी भाई। मैंने कहा कि कल क्यों भाग गए थे बोल रही थी। तो तुमने क्या बोला। मैंने कहा कि एक बार वो तुमसे जाके पूछे कि क्यों भागा था। एक हफ्ते तक हमारी पूजा से कोई बातचीत नहीं हुई। राम ने भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। एक हफ्ते बाद राम ने मुझसे कहा कि यार उसने तो हमसे पूरी बातचीत बंद कर दी। मैंने मजाक करते हुए राम से कहा कि तुम जाके बात की शुरुआत करो, शायद तुमसे बात कर ले। राम पूजा के बगल वाले बेंच पर ही बैठा हुआ था। दोनों की बेंच की दूरी 1 मीटर की होगी। राम ने आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा नाटकीय भाव में बोलने लगा, कोई मुझसे पिछले 1 हफ्ते से नाराज है। इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है मैंने कि बातचीत भी बंद करे। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। उसकी ये बातें सुनते ही पूजा हंसने लगी, पर पूजा अपनी हंसी छुपा रही थी। किसी को पता चले या न चले, पूजा को पता चल गया था कि ये उसी के बारे में बात हो रही है। राम का सॉरी बोलने का अंदाज मुझे भी अच्छा लगा, और राम को मैंने पहली बार एक अलग ही तरह का हरकत करते हुए देखा। खैर, अब दोनों की दोस्ती हो गई थी। कभी कभी ट्यूशन के बाद सुरेश दा के रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करने लग गए थे। देखो ना, भगवान भी कितना कुछ कराते हैं। कल साथ में हो पाएंगे या नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और जब रिश्ता बन रहा होता है तो गजब का होता है। राम और पूजा दोनों को इस बात का पता ही नहीं था कि कल उनकी जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ आएंगे।